श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे जब तक हमको कुछ करना है दुनिया में तब तक शांति नहीं। जब कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, कुछ बचाना नहीं, तो कुछ आवाज भी नहीं करना। देखो ये जितने चेयर बने अब कुर्सी मत हिलाओ, शांत रहो। तो जब तक हमारे दिमाग में ये बात पक्की बैठेगी नहीं कि दुनिया में हमको कुछ नहीं करना है, आज तक बहुत कर लिया, इतना सारा करने के बाद क्या मिला, इधर देखें तो पता चलेगा कि हम यदि कुछ नहीं करते तो भी ठीक ही था। देखो, लेकिन यही चक्कर रहता है, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है और परेशान होना है। तो यहाँ हम अगले 4 दिनों में समय कैसे बर्बाद करना ये सीखेंगे। देखो पहले तो बताते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। ये बहुत दुर्लभ है। क्या? एक तो मनुष्य का जन्म, दूसरा मुमुक्षुत्व, अपने मोक्ष की इच्छा, और तीसरी बात महापुरुष संश्रय, महात्माओं का संग बड़ा दुर्लभ है। ऐसी ही सत्संग की एक बात चल रही थी भैंसों में। तो जो भैंसानंद थे उन्होंने भी सभी भैंसों को यही कहा, दुर्लभम त्रयमेवैतत्। हर एक व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि हमारे जैसा तो कुछ है ही नहीं। इंडियन को देखो, अनेक जन्मों का जब पुण्य फलित हो जाता है तब इस भारतवर्ष में जन्म होता है। और यहाँ आने के बाद क्या है, 24 घंटे 24/7 करप्शन की सिवा दूसरी बात ही नहीं। देखो, तो ये सब बताने का तात्पर्य पहले हमको समझ लेना है। तात्पर्य ये है कि हमने आज तक बहुत सारा कर लिया है। अब साधना माने क्या? साधना माने ऑल व्हाट वी हैव डन वी स्टार्ट अनडूइंग दैट। अनडूइंग माने अपने कर्तृत्वाभिमान को हटा देना। क्योंकि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और ये जो करने का रोग है, इसी के कारण हम अपने आप को खाली पीली परेशान रखते हैं। तो इससे निकलने के लिए पहले सिद्धांत, हमारा जीवन केवल टाइम पास के लिए है। जो जीवन टाइम पास है इस दृष्टि से बिताते हैं, वो टाइम को बाईपास कर जाते हैं। टाइम को बाईपास कर जाना माने क्या? ध्यान से सुनना। टाइम को बाईपास करना माने भूत का प्रभाव वर्तमान में न रहे, भविष्य का प्रभाव वर्तमान में नहीं रहे। क्योंकि टाइम है क्या? टाइम माने भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों तो चीजें हैं टाइम की। तो हम पूरी जिंदगी भर क्या करते हैं? केवल यही शटल कॉक के जैसे यहां से वहां, वहां से यहां। कहीं भी जब जाएंगे, समझो ये देखा है का नजारा, आहा कितना सुंदर है। जब हम गए थे यूरोप तो वहां भी हमको ऐसे ही लगा। अब यहाँ है तो यहाँ मौज में रहो ना।
हमारा मन जो है ये हमको वर्तमान में नहीं रहने देता। हमारा जो मन है हम जहाँ हैं वहाँ नहीं रहने देता। हमारा जो मन है जो हमारे सामने है वस्तु व्यक्ति उनके साथ नहीं रहने देता। और इस प्रकार से हम सब पर काल का, देश का और वस्तु का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। और जब तक के ये देश काल वस्तु का प्रभाव रहेगा तब तक के संसार है। देखो, और संसार ये दुनिया जिसको हम कहते हैं, ये दुनिया क्या है? केवल दो बातें, नाम रूप। एक ग्रंथ है उसमें आता है अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचांशकम आद्यत्रयम। पहले तीन बातें कौन सी? अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म रूपम, यही परमात्मा है। और जगत रूपम तत्वद्वयम, जो नाम रूप है यही जगत है। अब हम थोड़ा इस पर चिंतन करेंगे, ध्यान से समझ लेना। नाम माने शब्द, शब्द का आधार है आकाश। आकाश का जो गुण धर्म है वो है शब्द। वायु का है शब्द स्पर्श, उसके पास अग्नि का है शब्द स्पर्श रूप, फिर पानी का है शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी का है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो जितने ज्यादा गुण होंगे उतना ज्यादा बोझा, जितने कम गुण होंगे उतना कम बोझा। देखो, अब हम लोग बुढ़ाऊ लोग, हम पर बोझा किस चीज का है? एक तो बोझा है भूतकाल का, और इसीलिए बुढ़ाऊ लोग कभी वर्तमान में नहीं रहते, हमेशा वही पुरानी बातें, जब हम जवान थे तब की बात है। और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे जवानी में कोई इंटरेस्टेड नहीं, हम ही होते हैं, और वही पुरानी बातें, काल का प्रभाव। इसलिए यह जो रूप है, रूप का आधार भी आकाश है और शब्द का आधार भी आकाश है। यदि आकार ना हो तो मन जिंदा नहीं रहता, यदि शब्द ना हो तो मन की सत्ता गायब हो जाती है। ये दो चीजों से अपने को मुक्त करना माने जीवन में टाइम पास का सिद्धांत हृदय में उतारना। देखो, यही बात भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कही है। इसको हम बहुत सीरियस होकर के पढ़ते हैं ना, इसीलिए समझ में नहीं आती। पूरी भगवद गीता भगवान कृष्ण ने, चेहरे पर स्माइल था महाराज, प्रसन्न इव भारत। बड़ा सीरियस होकर नहीं बताया। देखो अर्जुन, देखो अब मैं ना तुमको ना भगवद गीता सुनाने जा रहा हूं। बहुत कैजुअली बताया, क्योंकि इस जगत में सीरियस होने के जैसी एक भी वस्तु नहीं है। ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना देश है, ना काल है। ये तो केवल अपने मन का प्रक्षेपण है। इसीलिए टाइम पास करना माने नाम रूप के परे चले जाना। नाम रूप के परे चले जाना माने नाम रूप का आधार क्या है? आकाश। यदि आकाश नहीं हो तो रूप नहीं, और यदि आकाश नहीं हो तो शब्द नहीं। तो एक ही ये महाभूत है, हमको इनके परे चले जाना है। यही बात भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च। यह जो तत्व है, अपना जो स्वरूप है,
जो देश काल वस्तु व्यक्ति के परे है, वो कैसा है, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको गिला नहीं किया जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता और उसको सुखाया नहीं जा सकता। अब ये चारों बातें किस पर लागू होती है? आकाश पर। आकाश ना तो काटा जा सकता है, ना तो गिला किया जा सकता है, ना तो जलाया जा सकता है, ना तो सुखाया जा सकता है। तो परमात्मा को पहुंचने के पहले हम लोग पहले आकाश को ठीक से हृदय में उतार लें। देखो, इस आकाश को अपने स्वरूप में पहचानना है तो दो बातें करनी है। पहली बात, आकार का महत्व खत्म करना है। देखो, हम एक दो शब्दों का उच्चारण करेंगे, उस समय देख लेना आपका मन क्या आकार को धारण करता है। गाय, घोड़ा, गधा, एरोप्लेन, भारतवर्ष, पृथ्वी, कोई ना कोई आकार धारण हुआ तभी ज्ञान होता है। देखो, अब हम दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई आकार धारण नहीं होता क्योंकि निरर्थक है। देखो, जब आकार नहीं तो मन नहीं। इसी प्रकार से जब शब्द नहीं तो मन नहीं। तो ये अनेक शब्दों से हटा करके एक शब्द का आधार ले और उस एक शब्द का त्याग करके जो शब्द का अभाव है उसका आधार ले और फिर शब्द और उसका अभाव इन दोनों के परे चले जाए। अब सवाल है, ये करने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग। इस जगत में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है और ना तो कुछ खोना है। अपना था ही क्या कि खोने वाले हैं। इस दृष्टि से जीवन जीना माने टाइम पास। दृष्टि ये होनी है और इसका आधार भगवत गीता के 2 अध्याय का एक श्लोक है। ये श्लोक हमारे दृष्टि से भगवत गीता का हृदय है। यह श्लोक भगवत गीता के साधना की चरमावस्था है। इससे बढ़कर के और कोई साधना करनी नहीं है। बहुत सिंपल श्लोक है। भगवान अर्जुन को बताते हैं 2 अध्याय में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय समे कृत्वा। 3 बातें। अब देखो, जगत में हम कुछ भी करते हैं या नहीं करते, इसका क्या परिणाम होता है? पहला परिणाम, या तो हम जीतेंगे या तो हारेंगे, दो में से एक होगा। एक आलसी विद्यार्थी था, बहुत ही आलसी। अब परीक्षा नजदीक आ रही है, पढ़ाई करनी है, तो उसके माँ बाप तो पढ़ाई क्यों नहीं करता? बोले, मम्मी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 1 रुपये का कॉइन जो है उसको ऐसा टॉस करूँगा, यदि हेड आया तो सोऊंगा, यदि टेल आया तो पिक्चर देखने जाऊंगा, यदि अपने वो एज पर खड़ा हो जाएगा तो खाना खाऊंगा, और यदि ऊपर फेंकने के बाद ऊपर ही रह गया तो पढ़ाई करूंगा। कितनी टेक्निकली बातें हैं, सुंदर। तो जब हम कुछ करते हैं दुनिया में, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, तीसरा कोई ऑप्शन थोड़ी है। तो समय कृत्वा, जीत और हार ये दोनों जिसके लिए समान हो गई, पहली बात।
जब हम जीतते हैं तो हमको लाभ हुआ, जब हम हारते हैं तो हानि हो गई। लाभ हुआ तो सुख मिला, हानि हो गई तो दुख मिला। अब देखो कार्य कारण कैसा सिद्ध हो गया। जगत में जो भी हम करते हैं कारण, उसका कार्य इफेक्ट क्या हो गया? जीत हार। अब जीत हार हो गया कारण, उसका इफेक्ट क्या हो गया? लाभ हानि। अब लाभ हानि हो गया कारण, उसका इफेक्ट क्या हो गया? सुख दुख। यही तो जीवन है, और क्या है जीवन? अब भगवान कहते हैं इन सब में अपने मन के संतुलन को खराब नहीं करना। समय कृत्वा ततो, उसके पश्चात ततो युद्धानि युज्यस्व, उसके बाद जीवन को खूब बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ जियो। नैवं पापम अवाप्स्यसि, तुम्हारे अंदर पाप का निर्माण नहीं होगा। कारण क्या है? कारण कि जब मन का संतुलन बना के रखा है तो मैं पैदा नहीं होता। यदि मन का संतुलन बिगड़ गया तो मैं पैदा हो गया। देखो, एक उदाहरण दिए, हमने कई बार दिया है, आप सभी प्रोफेशनल सुनने वाले हो, लेकिन उसको दूसरे दृष्टि से सुनाएंगे आप। हम एक बच्चे के साथ कुछ खेल रहे थे और वो बच्चा खेलने में बड़ा उस था और हम हार रहे थे, तो हमने कहा कि इसको भी सिखाएंगे। फिर हमने अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। जुगाड़ टेक्नोलॉजी वालों में क्या है? ये न कि न प्रकार है ना, अपना उल्लू सीधा करो, उसको कहते ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तब उस बच्चे को हमने कहा, देख यार वो किसका फोटो है? उधर जब देखता है तो वो कैरम के जो कॉइन्स रहते हो हम अपने से डाल देते। सिद्धांत है, इफ यू आर कॉट देन थेफ्ट इज ए क्राइम, इफ यू आर नॉट कॉट थेफ्ट इज नॉट ए क्राइम। इसी प्रकार से हमने ट्राई किया, एक दो बार तो पकड़े नहीं गए, तीसरी बार पकड़े गए। आप पकड़े गए तो वो बच्चा रोने लग गया। हमने कहा देखो यार रोना धोना मत, फिर से खेलते तू जीत लेना, और फिर उसने शुरू कर दिया। अब वो जब जीत रहा था उतने में हमको जाना पड़ा, भाई हम जाते अभी बस हो गया। बोले नहीं नहीं, अभी तो आपको खेलना ही पड़ेगा, अब थोड़ी छोड़ेंगे आपको। अब उसके लिए उस खेल में जीतना हारना एक इशू था और हमारे लिए केवल टाइम पास था। जब आदमी टाइम पास के लिए जीता है तो वहां मैं निर्माण नहीं होता। देखो, एक यही खंडाला में एक कैंप हुआ था, बहुत पुरानी बात है, बच्चों का 350-400 बच्चे थे, स्कूल में हुआ था। तो हम उनके साथ क्रिकेट भी खेल रहे थे, बाइसिकल पे बैठ रहे थे, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे थे। तो एक बार क्रिकेट जब खेल रहे थे तो किसने बॉलिंग करी, हम बैटिंग कर रहे थे, और उसने क्या, स्वामी जी एलबीडब्ल्यू, ऐसे ना सवाल ही नहीं, मेरे पैर को लगा ही नहीं, तो कैसे एलबीडब्ल्यू होगा? बोले आपके लिए अलग नियम है, एलबीडब्ल्यू मैंने लूंगी बिफोर विकेट। हमें कहा नहीं, हम आउट नहीं होंगे, ये कहीं नहीं है, हमारे पैर को जब तक नहीं लगता तब तक ये नहीं होगा। अब देखो, हार जीत इसी को लेकर के तो हमारा जीवन का इशू बनता है ना। और क्या है इशू जीवन का? देखो, ये सिद्धांत जब हृदय में उतरेगा ना तो क्या होगा? हम दुनिया में जिएंगे लेकिन ध्यान होगा अपने मन के संतुलन के तरफ। जिसके मन का संतुलन किसी भी अवस्था में बिगड़ता नहीं, ऐसे अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। यह परिभाषा विष्णु पुराण में शायद आती है कि शुद्ध और शांत अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। और ऐसे वसुदेव का जो पुत्र है उसको कहते हैं वासुदेव। तो भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण वो है कि जो
संतुलित, शांत, समत्व युक्त अंतःकरण में प्रकट होने वाला जो सहजानंद है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और हमारा पूरा लाइफ केवल इसी स्ट्रगल में जाता है कि वी वांट टू प्रूव समथिंग, वी वांट टू प्रूव समथिंग। तो हस्बैंड वांट्स टू प्रूव दैट ही लव्स द वाइफ, wife wants to prove that she loves the husband, the parents want to prove that they love the children want to prove they love the parents। इस प्रकार से हर एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। देखो महाराज, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। बी योरसेल्फ। जगत में ऐसे रहे कि अपने मन पर खरोच ना आवे, क्योंकि हमको देश काल वस्तु के परे जाना है। तो देश काल वस्तु के जन्मदाता का नाम क्या है? देश काल वस्तु के जन्मदाता का नाम है मणिराम। मणिराम माने मन। जब हमारा मन गहरी नींद में हम फोल्ड करके तकिया में रख देते हैं, तो उस समय ना देश होता है, ना काल होता है, ना वस्तु होती है, तो ना संसार है, ना मैं है। फिर क्या है? अपने लिए आनंद ही आनंद और देशवासियों के लिए खर्राटे ही खर्राटे। देखो संत, तो जो जीना है, किस लिए जीना है? जब हम कोई प्रयोजन ही नहीं जीवन का, ध्यान से सुनना, हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं सब आपके पहले जितनी धारणाएं हैं ना, उसके ऊपर में हम प्रहार करने जा रहे हैं। एक ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का, जिसको पॉपुलरली कहते हैं भज गोविंदम। उस ग्रंथ का दूसरा नाम है मोह मुद्गर। मोह पर मुद्गर का प्रहार, मोह मुद्गर। और इसलिए जीना है, कोई जीवन का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो प्रभु का है, वो डिसाइड करेगा कि हमारे माध्यम से क्या करवाना है। तो फिर हम क्या साधना करें? रिमेन फिट। अभी हम कोयम्बतूर में गए थे, वहाँ जहाँ हम जाते थे वहाँ एक बॉडी बिल्डिंग स्टूडियो था। उसमें लिखा हुआ था फाइटिंग टू फिट। तो हमने कहा इसने गलत लिखा है। तो क्यों? हमने कहा उसने ऐसा लिखना चाहिए फिट टू फाइट। बहुत फर्क पड़ता है। आर वी फिट टू फाइट इन दिस वर्ल्ड? और ये तभी होगा कि जब हमारा मन हर हाल में एकदम संतुलित रहेगा। यही मन को जीतने की प्रक्रिया है। इसी के द्वारा हम मन के परे चले जाएंगे। देयर इज नो वे आउट। अब सवाल ये आता है, हर चीज टाइम पास करने के लिए करनी है तो कैसी करनी है? तो पहली बात उसमें भगवान कहते हैं कि ऐसा करे कि जो अपनी ड्यूटी है उसको बढ़िया से बढ़िया करो। अब करना ही है तो बढ़िया क्यों ना करें? एक श्लोक आता है अपने सुभाषितों में, हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। काव्य शास्त्र विदोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। धीमताम कालः गच्छति। समझदार ज्ञानी लोगों का टाइम पास कैसा होता है? कालः गच्छति माने टाइम पास होता है। कैसे होता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, तीन बातें। यहाँ तो कोई ना कोई बढ़िया हॉबी हो। हाँ, मुझे झगड़ा करने की हॉबी है, ऐसी नहीं यार, ठीक से। जैसे हमारे अम्मा को, पुष्पा अम्मा को गार्डनिंग की हॉबी है।
और सभी के सभी पेड़ पौधे उनको इतना सहयोग देते हैं, इधर के पत्ते उठाओ तो वहाँ तैयार हो जाते हैं, उधर का क्लीन करो तो वहाँ कुछ हो जाता है, दिन भर अपनी बीज ही रहती है। अब किसने बताया ये करने के लिए? किसी ने नहीं बताया, फिर टाइम पास हो जाता है। तो पास योर टाइम इन सम हॉबी, और जो काम हॉबी के लिए किया जाता है ना, उसमें लाभ हानि का गणित नहीं होता। देखो, जैसे कोई व्यक्ति समझो गाना गाता है हॉबी के लिए, ही इज नॉट वरीड कि मैं गाऊंगी कितना पैसा मिलेगा। मुझे मालूम नहीं था, अभी मैं वहाँ गया था कोयम्बतूर में, एक सज्जन ने मैसेज भेजा किसी के थ्रू कि मुझे स्वामी जी का पर्सनल इंटरव्यू चाहिए, स्वामी जी का रेट कितना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अपना भी रेट है। तो हमने कहा 3 करोड़ 3 मिनट के। तो स्वामी जी आप मजाक क्यों कर रहे हैं? बोले इस समय में सीरियस हूँ, इस समय मजाक नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा तुमने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? बोले स्वामी जी सभी महात्मा लोगों को मिलने जाना हो तो उनके रेट होते हैं। फिर उन्होंने 2-4 नाम गिनाए मुझे, मैं आपको नहीं बताऊंगा नाम। बोले मैं उनके पास जा रहा था, तो उनके यहाँ उनके अलग से कमरा है, उस कमरे में जाना हो तो पहले उनका सेक्रेटरी और जो होगा उनसे अपॉइंटमेंट होगा, आपका फोटो होगा, उनको दिखाएंगे और वो देखेंगे, देखने के बाद ध्यान करेंगे इसके पास कितना पैसा है, उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि इसको आने देना है या नहीं। तो हमने कहा सबसे ज़्यादा कितना निकला? मुझे भी बताओ, आई आल्सो स्टार्ट मार्केटिंग में। तो बोले अमुक अमुक स्वामी जी ने कहा एक मीटिंग के 25 लाख। हमने कहा देखो महाराज, इफ यू हैव गॉट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी you can sell cow dung cakes. If you don't have the marketing strategy, you cannot sell even diamonds. देखो, बेवकूफ बनाने वाला चाहिए, बेवकूफ बनने वाले बहुत। इसीलिए जो कार्य हमको कुछ मिले इसलिए किया जाता है, वो बंधन का कारण बनता है। और जब हम कोई हॉबी करते हैं तो उसमें कुछ मिलना कुछ नहीं, अच्छा टाइम पास हो जाता है। देखो, ये सिद्धांत हमने कई दिनों से अपने पर लागू किया, हमको बहुत फायदा है। देखो, हमारे स्वामी अवधूतानंद महाराज है, उन्होंने हमको योगा की 2-4 बातें सिखाई। तो जब हम कर रहे थे तो हमने उनको पूछा कि महात्मा जी ये बताओ, आप जो हमको सिखा रहे किस लिए सिखा रहे हैं? बोले इससे हेल्थ ठीक रहता है। हम इसलिए नहीं कर रहे, फिर हम टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। सुबह में 4 बजे उठ जाओ और टॉयलेट नहा धो लिए, 4:15 साढ़े 4 बजे फ्री होंगे। अब 4:30 बजे से लेकर के हम निकलते हैं 7 बजे लेक्चर के लिए, और 2.5 घंटे क्या करें? नींद तो अपने आप खुल जाती है। तो फिर उस समय आप आराम से बैठ करके आपका कपालभाति करो 1000 टाइम्स। उसके बाद अनुलोम विलोम करो 200 टाइम्स। तो कपालभाति करो 1000 टाइम्स, तो कम से कम आधा घंटा निकल जाता है। उसके बाद अनुलोम विलोम करो। एक अनुलोम विलोम यदि आप ठीक से बिल्कुल सूक्ष्मता से धीरे से करो तो उसके लिए एक अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए 1 मिनट 10 सेकंड लगते हैं। तो 100-200 करो। उससे क्या होगा? एक तो टाइम पास हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे सबके जीवन में समय की कमी नहीं है, एक्सेस ऑफ टाइम, दैट इज द प्रॉब्लम। देखो, तो यदि ऐसा करो तो एक तो टाइम पास हो जाएगा, और दूसरी सबसे महत्व की बात, व्यक्ति में पेशेंस डेवलप होता है। A person who doesn't have patience turns into a patient.
छोटी छोटी बातों को लेकर के विक्षेप होगा, क्रोध आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि पेशेंस नहीं है। तो यदि आप इस दृष्टि से अपने जीवन को जिए तो हॉबी देखो, काव्य, उसमें सब आ गया है, कोई भी हॉबी ले लो आप। नेवर मेक द हॉबी एज योर प्रोफेशन। हॉबी जब प्रोफेशन बनाओगे ना तो वो हॉबी विल बिकम कॉज ऑफ योर बॉन्डेज। कल शाम को हम गए थे वहाँ शारदा संगीत में, वहाँ संगीत चल रहा था। तो हमारे नारंग जी हमको जब देखते हैं तो उनको लगता है कि स्वामी जी से क्या करवाओ, शांत नहीं बैठते जरा। तो पहले स्वामी जी आप उद्घाटन करिए, तो हमने आग लगा दी, बैठे। उसके पश्चात कहते कि नहीं अब आप बोलो। अभी ऐसे ही है कि बहरों के सामने गूंगे को बोलने को बताया। वहाँ सब संगीतज्ञ है, उनके सामने मैं क्या बोलूँगा? नहीं आप कुछ बोलिए। देखो, तो टाइम पास करना है इसलिए हम वहाँ गए, कुछ हमको लेना देना नहीं। फिर जब हम उनसे बात कर रहे थे, मैं महात्मा जी ये लोग जब आते हैं इनको बुलाने का क्या पड़ता है? बोले स्वामी जी जैसे जैसे ये पॉपुलर होने जाते हैं ना, पहले हमारे स्टेज में आकर के हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको चांस दो, हम आना चाहते हैं, फ्री में करते हैं। अपना तब्बल जी अपना पिंडी वाला ले आते हैं। तो जैसे थोड़ा बहुत नाम हो गया, थोड़ी बहुत एफिशिएंसी आ गई, तो फिर उनके रेट होने लग जाते हैं 20,000, 30,000, 10,000। हमने कहा अच्छा बताया, मेरे अगले गीता ज्ञान यज्ञ का रेट आपको अभी बता देता हूँ। देखो, कभी भी अपने हॉबी को प्रोफेशन कभी मत बना। दैट विल डिस्ट्रॉय योर ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। कौन सा एक लड़का था, वो मुझे बोल रहा था स्वामी जी मेरी ये हॉबी है, मैं इसमें एक्सपर्टाइज होना चाहता हूँ। हमने कहा देखो भाई, हॉबी को हॉबी रहने दो, पेट भरने के लिए दूसरा धंधा सीखो। पेट पानी का धंधा अलग होना चाहिए और जीवन जीने की हॉबी अलग होनी चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। अब दूसरी बात, विनोदेन, विनोद का तात्पर्य है डोंट टेक लाइफ सीरियसली। इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको लेकर के सीरियस हो जाए। एक आदमी गया ज्योतिष के पास, महाराज जी हाँ बताओ क्या है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? ज्योतिष ने देखी बदरेगा, कैसे होगी? क्यों? सुखी सुख लिखा है। कैसी शादी होगी जिसके कुंडली में सुखी सुख लिखा है? कैसी शादी? शादी नहीं होगी। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको लेकर के हम परेशान हो गए, कुछ भी नहीं। जैसे आजकल करप्शन का चल रहा है ना चारों तरफ, हमको भी लोग पूछते हैं आपको क्या कहने का है ना, हम कुछ नहीं कहेंगे। डोंट यू एग्री? ऐसे विथ व्हाट? करप्शन ऐसे नहीं एग्री, इफ आई गेट चांस आई विल आल्सो डू। ये जो करप्शन को लेकर के रोने धोने वाले हैं ना, उनको चांस मिला नहीं, इसीलिए वो करते हैं, कुछ नहीं। ये दुनिया ऐसी ही चलती है, अपने आप को खराब मत करना। सबसे मूल्यवान वस्तु जगत में कोई है तो अपने मन की शांति। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग दुनिया भर की बातें करते रहेंगे और बाकी लोग झगड़ते रहेंगे, और फिर ये दो ही पॉलिटिशियन आकर के साथ में लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाएगी। When you fail in life, you either turn to God or to alcohol. Anyway, it is only the spirit which helps. इसीलिए काव्य शास्त्र विनोदेन टेक लाइफ लाइटली। और आप जितने लाइट हार्टेड होगे ना, तो आपको इस दुनिया में आनंद के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं।
कहीं भी चले जाओ, क्योंकि भगवान ने ये दुनिया फ्रस्ट्रेशन से निर्माण नहीं करी है। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। जब हम संस्कृत में श्लोक ठोक देते हैं तो शास्त्र बन जाते हैं, जब हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं स्वामी जी मजाक कर रहे हैं। देखो, भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है ना, अपने आनंद को प्रकट करने के लिए बनाई है। दुख कहां से आया है? दुख नाम की वस्तु नहीं है कहीं। जो कहते हैं कि दुख है वो बेवकूफ है। ठीक है, बेवकूफ है लेकिन दुखी तो है। देखो, आप हमेशा दुखी नहीं रह सकते, लेकिन हमेशा खुश रह सकते हो। इट्स पॉसिबल। गहरी नींद में आदमी दुखी नहीं होता, जो जगते हैं वो दुखी होते हैं खर्राटों के कारण। लेकिन आपको तो एकदम आनंद मंगल है। इसीलिए पहली बात हो गई काव्य, दूसरी हो गई विनोदेन, अब तीसरी बात हम कर रहे हैं शास्त्र। हम अपने आप को बात बताएंगे ताकि उसको हम हमेशा झूठ नहीं बोलते, कभी कभी ठीक भी बोलते। देखो, उसी ग्रंथ को आप मैकेनिकली पढ़ते जाओ ना तो उसमें से अर्थ प्रकट नहीं होगा। जैसे लोग भगवत गीता का एक आध अध्याय पकड़ लेते हैं, 15 अध्याय, मैकेनिकली हो रहा है जैसे रोबो। एवरी डे रीड समथिंग फ्रेश, वही का वही मत रिपीट करो, नहीं तो उसका एक ये बन जाएगा टेप रिकॉर्डर। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, धीरे 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 18 पूरे हो गए, फिर से शुरू करो। एक तो ये बात है। दूसरी बात है साधु संतों के चरित्र, भिन्न भिन्न साधु संतों के चरित्र, एक ही को पकड़ करके उसको निगल लिया, उसमें से कोई निकलेगा नहीं। देखो, बहुत साधु संत है अपने देश में, हर एक का जीवनी पढ़ते रहो, पता नहीं किसके जीवने से हमको क्या प्रेरणा मिल सकती है। साधु संतों के चरित्र उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं करने हैं, वो तो प्रसन्न ही, जो प्रसन्न होता है वह साधु संत है। हमको भगवान को प्रसन्न करना है, क्यों? दुखी है बीच में। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया कि भगवान को क्या प्रसन्न करना है। अरे वो ही प्रसन्न, दुखी तुम हो, अपने को प्रसन्न करो। भगवान प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये आशीर्वाद है क्या? एक आदमी फ्लाइट से जा रहा था, चेक इन किया और बोर्डिंग पास ले लिया, और वो लेने के बाद उसने एक आवाज़ सुनी, इस हवाई जहाज से मत जाना, ये टकरा करके गिरने वाला है। तो वो विड्रॉ कर लिया। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट थिंक आई कैन गो, सामान उतरवा करके गिर गया। और बाद में उसको पता चला कि उस एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा हो गया, बच गए। फिर सोचा चलो ट्रेन से जाते हैं। जैसे ट्रेन कंपार्टमेंट में घुसने लगा, फिर वही आवाज़, इससे मत जाना, इसका एक्सीडेंट हो गया। फिर वो उतर गया, उसका फिर एक्सीडेंट हो गया उस ट्रेन का। अच्छा हो गया, बच गए। तीसरे बार वोल्वो में टिकट लिया और जैसे बैठने वाला था, फिर वही आवाज़, इस बस में मत जाना, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। और उसका एक्सीडेंट हो गया। चौथे बार जब टैक्सी से जा रहा था, तब जैसे वो आवाज़ आई, अब ये आदमी झल्ला गया। अरे यार, तू जो भी हो, कहाँ मरा था जब मेरी शादी हो रही थी तब? देखो, डोंट टेक लाइफ सीरियसली एट ऑल। ये एक बड़ी विचित्र बात है। अध्यात्म का अर्थ हम लोग इतना गंभीरता से करते हैं,
बी सिंसियर इन योर लाइफ, नॉट सीरियस। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, फिर शास्त्र का अध्ययन करना है। शास्त्र केवल पाठ करके, जैसे टेप रिकॉर्डर को लगा देते, कई जगह में चले जाओ आप, वहाँ एक वो आजकल निकले हैं ना वो डिजिटल छोटी छोटी मशीनें, कोई भी एक मंत्र डाल दो उसमें, ओम नमः शिवाय, 24/7 चलते रहता है। उसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑन कर दी। बाहर से चोर आएगा तो वो सोचेगा अच्छा कोई अंदर बैठा है। देखो, तो केवल मैकेनिकली कोई भी कार्य नहीं करना। तो शास्त्र का दो बातें, पाठ करके शास्त्र के प्रति श्रद्धा आदर निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात उसका हमको अध्ययन करना है। आसाम में एक बड़ी विचित्र बात है, हम जब वहाँ गए थे तो वहाँ एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नामघर। नामघर माने जैसे सरदारों का गुरुद्वारा होता है ना, वैसा उनका नामघर है। उसके जो प्रणेता थे शंकर देव और अपने गुरु नानक जी, वो दोनों कॉन्टेम्पररी थे। तो उन्होंने इनके जैसा ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब रखा है, ये भागवत महापुराण है। और वो गुरु ग्रंथ साहब कब से तो पढ़ते तो है, इन्होंने उस गुरु भागवत को बढ़िया से कपड़े से बांध करके, रस्सी से बांध देते, कहीं उसमें से लीक होकर के नाले बाहर ना आ जाए। फिर उसके ऊपर में फूल और पत्ते और क्या बड़ा सुंदर डेकोरेशन करते हैं, और वहाँ सामने बैठ करके भजन कीर्तन करते रहते हैं। लेकिन उसको कभी भी खोल के पढ़ना नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना। बहुत पुरानी बात है, पहली बार जब हम उधर गए थे लेक्चर के लिए, तो जवान लड़के लड़कियाँ उन्होंने हमारा लेक्चर ऑर्गेनाइज किया एक नामघर में। तो बोले आप ऊपर बैठ के नहीं कर सकते, आपको तो नीचे बैठ के बोलना पड़ा। ठीक है, नीचे बैठ के बोल रहे हैं। और उसके पश्चात जब लेक्चर शुरू हुआ तो सभी के सभी बुढ़ाऊ माताएं कॉटन लेकर के, और मुझे बोलने को विषय दिया था भगवत गीता में कर्मयोग। कर्म बोला, अच्छा। फिर मैंने अपना टाइम पास किया। बाहर जब आया तो सब जवान लड़के लड़कियां, हाँ स्वामी जी नो लेटेस्ट हैव डिनर। अरे जब मैं लेक्चर दे रहा था, कहाँ मरे थे आप लोग? बोले स्वामी जी हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवत गीता केवल मरने के पहले ही सुननी चाहिए। अभी तो हम जवान हैं और भगवत गीता का घर में कभी पाठ नहीं करते। भगवत गीता का पाठ करना बड़ा अपवित्र माना गया है। ये है शास्त्र की बातें। इसीलिए शास्त्र के प्रति आदर का मतलब यही नहीं कि हमारी भगवत गीता ग्रेट है, उसमें क्या लिखा है भगवान जाने, हमने थोड़ी लिखी। तो शास्त्र का तात्पर्य केवल उसको लेकर के इशू बनाना नहीं है। शास्त्र का नित्य निरंतर अध्ययन हो, और अध्ययन होने के बाद ही अपने विचारों में परिवर्तन आता है। देखो ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदः कस्य सिद्धनम्। दूसरा मंत्र कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतकं समा एवं त्वयि अन्यथा न इतः न कर्म लिप्यते नरे। दो मंत्रों में पूरा जीवन कैसा जीना है ये बता दिया। पहले जीवन को जीने के पहले अपनी नजर को ठीक करना है। शास्त्र का अध्ययन करने से दृष्टि में परिवर्तन आना चाहिए। जैसे हम जाते हैं चश्मे के डॉक्टर के पास, आंखों के डॉक्टर के पास, वहां जाने के बाद वो डॉक्टर करता क्या है, वस्तुओं में परिवर्तन नहीं आता, हमारी नजर में परिवर्तन नहीं आता, केवल हमारी जो मसल्स है, आई मसल,
वो ठीक से फोकस नहीं कर सकती बुढ़ाऊ होने के कारण, इसलिए चश्मा लगा लिया तो ठीक फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है बिना किसी प्रयत्न के। तो शास्त्रों का तात्पर्य अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की प्रक्रिया का चश्मा अपने आंखों पर लगा लेना। तो क्या चश्मा है? ईशावास्यमिदं सर्वम, यह संपूर्ण विश्व परमात्मा से ओतप्रोत है, यह दृष्टि है। इस दृष्टि को लेकर के जब हम जिएंगे तो तेन त्यक्तेन वंजीथा, फिर हम इस जगत में भटकेंगे नहीं। और मां मृदा कस्य सिद्धनम, फिर इस दुनिया में केवल वस्तुओं को इकट्ठा करके, संग्रह को इकट्ठा करके, रिश्तों को बना करके अपने आप को बंधन में नहीं रहेंगे। मां मृदा कस्य सिद्धनम, फिर कैसा जिएंगे? कहते हैं कुर्वन्ते वेह कर्माणि जिजीविषे शतकं समा। फिर यहाँ कैसे जिएंगे? अपने जीवन का प्रत्येक क्षण एकदम स्फूर्ति, उत्साह, आनंद से परिपूर्ण होगा। देखो महाराज, यदि ऐसा हुआ तो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है। नहीं तो शास्त्र हम पढ़ते हैं और फ्रस्ट्रेटेड। इसका एक आपको उदाहरण दे दूं। एक जगह हम थे, वहाँ एक बुढ़ाऊ रहते थे, उनके साथ हम रहते थे। और एक मिलिट्री के कोई बड़े अफसर, ब्रिगेडियर, कर्नल, ऐसे कोई तो भी हमको मिलने आए अपनी पत्नी के साथ। और हम दूसरे कमरे में थे और ये बुढ़ाऊ को सामने मिल गया विक्टिम, और उनसे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और जो बोले जा रहे हैं ऐसा है वैसा है। वेदांत का श्रवण अध्ययन करने के बाद मौन रखना बहुत कठिन होता है। जैसे आप खाना खाओ और इनडाइजेशन हो तो वॉमिशन होना असंभव है। यू कांट स्टॉप दैट वॉमिशन। इसी प्रकार से वेदांत पढ़ लिया, पचाया नहीं तो उल्टी से बाहर आता है। उल्टी माने गलत रास्ता, सीधा नहीं, उल्टा। उन्होंने अपना वेदांत की उल्टी करना शुरू कर दिया। अब 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, अगला व्यक्ति सुनना चाहता है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो बोले जाएंगे। अब वो ब्रिगेडियर, मिलिट्री के डिसिप्लिन आदमी, फिर वो देखा, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो नाउ, आई डोंट हैव मोर देन दिस, आई केम टू मीट मिस्टर सो एंड सो, ओह ही इज इन द नेक्स्ट रूम। ये बात कलकत्ते में हुई थी। तो फिर मैं बाहर आया और फिर बोले कि आई हैव टू गो नाउ, आई केम टू मीट यू। ठीक है, आई लीव अप टू योर काम। तो उनके साथ में नीचे 2 स्टोरी उधर में जाना। उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे पता चला कि हम लोग क्लास 1 में साथ साथ थे और तुम बाबा जी बन गए और मैं ब्रिगेडियर बन गया, तो जरा तुमको देख लूँ, मिल लूँ, इसलिए मैं आया। ठीक है। फिर बोले तुमने यही पढ़ा क्या कि जो बुढ़ाऊ बोल रहा था वेदांत? हाँ। और मैं कसम खाता हूँ मैं कभी वेदांत नहीं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनना, हम यदि आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और हमारे जीवन को देख करके अगले को प्रेरणा तो छोड़ो, अगले को यदि उस आध्यात्म के प्रति घृणा निर्माण होने लग जाए तो हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। देखो महाराज, कितनी जगह आप चले जाओ, बहुत भगवान का नाम लेते हैं, बहुत पूजा पोथी करते हैं, लेकिन जीवन में कोई चार नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई आनंद नहीं। ठाणे की बात है। हमको किसी का खाना खाने बुलाया और स्पष्ट कह दिया, स्वामी जी आप प्लीज अकेले आना। हमने कहा जब तक मुझे खाना मिलता है मैं तो कहीं भी जाने को गया। फिर उनके यहाँ गया, जो हमको छोड़ने के आए थे, स्वामी जी मैं वेट करूँ, उन्हें ले ले, तुम चले जाओ, वेट मत करना। फिर आप कैसे आएंगे हमें देख लेते, हमको जुगाड़ हो जाएगा। अच्छा, खाना वाना खा लिया और जब हम निकले तो उनका इकलौता लड़का, और वो लड़का बोले स्वामी जी मैं आपको टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दूँ? मैं छोड़ दूँ।
तो हम उसके साथ निकले। उसने मुझे पूछा, स्वामी जी आप अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले हो और मेरी माँ भी बहुत भगवान का करती है, 24 घंटे भगवान भगवान भगवान, भगवान को परेशान करती है। मैं कैसे परेशान करती है? क्योंकि मैं इकलौता हूँ, मुझे मोटरसाइकिल पर बैठना अलाउड नहीं, कुछ हो जाएगा तो नहीं बैठना। और मैंने समझो 8 बजे आना है, 8:15 बज गए तो भगवान के सामने बैठेगी और एक लोटे की ऊँट रख देगी और फिर भगवान की प्रार्थना, यदि 5 मिनट में आता है तो 2 पारायण, 15 मिनट में आता है 10 पारायण, फिर मैं इतने दिन उपवास करूँगी और इतने एक पेड़ को चक्कर कटाऊंगी। मैं इतना परेशान हो गया हूँ, क्या बताऊँ। ये कौन सा अध्यात्म है? देखो, लेकिन तुम्हारा क्या विचार है? बोले मैं जिंदगी में कुछ भी करूंगा, अध्यात्म कभी नहीं करूंगा। मैं अपनी माँ के अध्यात्म से परेशान हो गया। देखो महाराज, यदि हम भगवान के मार्ग पर चलने वाले हैं और हमारा जीवन ऐसा है कि लोग भगवान के प्रति नफरत करने लगे, तो हमने बहुत गलत कार्य किया है। इसीलिए काव्य शास्त्र विनोदेन काव्यो गच्छति धीमता। जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो स्वयं कभी दुखी नहीं होते और इसीलिए किसी अन्य को दुखी नहीं करते। फिर भगवद गीता कहती है, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो समझदार है, ज्ञानी है, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो कभी भी दुखी नहीं होते। देखो, और आप देखेंगे मेजॉरिटी हमेशा भगवान के सामने रोते रहेंगे कि भगवान तुम ग्रेट हो, और ग्रेट हो तो हंसो ना, रो क्यों रहे हो? और फिर उनके ऊपर में प्रेशर लाएंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे, एक टांग पर खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे। जबरदस्ती से कोई भी काम कराओ ना, उसमें आनंद नहीं आता है। हम कहते हैं भगवान के प्रति हमारा समर्पण है, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट होती है, जितना लंबा नमस्कार उतनी लिस्ट लंबी होती है। और उठते उठते अरे एक तो भूल ही गया, फिर दूसरा। ये भक्ति नहीं महाराज, ये भक्ति है, टिकती नहीं। इसीलिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। इस सब का निचोड़ सिंपल शब्दों में बताऊं, जिस हाल में रखा उस हाल में खुश रहो, बस यही एकमात्र साधना है। हम आपको ये नहीं बता रहे शीर्षासन करो, ये नहीं बता रहे कि घंटी बजाओ, हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे कि भगवान का नाम लो। जहां रखा है प्रभु ने, प्रसन्न रहो बस। और जो व्यक्ति प्रसन्न होता है ना, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, वही परमात्मा के बारे में विचार कर सकता है। जो दुखी है वो दुख के बारे में विचार करेगा। देखो, आप सब लोग शादीशुदा हो, आप पति बन जाओ तो किसका विचार करेंगे? पत्नी का। पत्नी बन जाओ तो किसका विचार करेंगे? पति का। दादा दादी बन जाओ तो विचार करेंगे पोता पोती का। देखो, इसीलिए दुखी बनो तो किसका विचार करेंगे? दुख का। आपको क्या है स्वामी जी, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। माने शादी करके दुखी होना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तथास्तु, और दुखी हो जाओ। कभी भी अपने दुखी होने को जस्टिफाई मत करना प्रभु। सबसे दुख इसी बात का होता है कि कैसे खुश रहे। दुख होने के लिए कारण चाहिए, सुखी होने के लिए कारण नहीं चाहिए। Those who can be happy on silly things, nobody can make them miserable.
और हमको कोई अच्छा प्रसन्न दिखा, क्या हो गया, बड़े खुश नजर आ रहे हो, माने दुखी है तो नॉर्मल है। देखो सत्तो, इसीलिए जीवन का सिद्धांत है टाइम पास करना। तो कैसे टाइम पास करना, ये 3 प्रकार होता है। काव्य, कोई ना कोई हॉबी में रहो, हॉबी नहीं तो सीखना शुरू करो, कुछ भी सीखो। हमने ये बताया था एक बार लेक्चर में, एक हमारे बुढ़ाऊ फ्रेंड है बम्बई के, और प्रेमपुरी में आते हैं लेक्चर के लिए। तो स्वामी जी पिछले बार आपने बताया था ना, उसके बाद आप चले गए, फिर 6 महीने के बाद आए, इतना लेट बताया करो तो ठीक है। लेकिन मालूम है मैंने 6 महीने में क्या किया, आपने बताया था उसके अनुसार मैंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। आपने कहा सीखो, मैंने संस्कृत शुरू किया। क्यों संस्कृत सीखना शुरू कर दिया? बोले इसलिए शुरू कर दिया कि मैंने सुना है कि स्वर्ग में संस्कृत में बोलते हैं, तो मरने के बाद जब जाएंगे तो वहां तो प्रॉब्लम होगी ना, तो मैंने संस्कृत सीखना इसलिए सीखी। तो वहां जाएंगे तो संस्कृत आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है, और आप वही जाओगे स्वर्ग में, मुझे कोई डाउट नहीं। लेकिन प्लान बी, इन केस आप यदि नरक में जाओगे तो बोले मुझे सिंधी आती है, देखो महाराज, तो जीवन में कुछ ना कुछ सीखो, चाहे आप उसको जीवन में उपयोग में लाओ या मत लाओ, इट मेक्स नो डिफरेंस। देखो अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र भगवान शिव जी से प्राप्त कर लिया था, उसने वो अस्त्र पूरे जिंदगी में एक बार भी उपयोग में नहीं लाया, नॉट इवन वंस। तो जरूरत थोड़ी है कि जो सीखते उसको उपयोग में लाना है। फिर काहे को सीखना है? टाइम पास। डोंट फॉरगेट द बेसिक प्रिंसिपल। जब आप सीखने लगोगे ना, देन यू गेट फुल्ली इन्वॉल्व। और जीवन में ध्यान से सुनना, फिर हम फिर से अपने बचपन में लौट के आते हैं। देखो छोटा बच्चा जब सीखता है ना ABCD, तो कहीं भी जाएगा मम्मी की उंगली पकड़ के, मम्मी रुको 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 रुको, BATA, is so happy what he learned he is applying, is it not? छोटी चीज में आता है, उसमें ही उसको आनंद आ गया, क्योंकि कोई सीख रहा है, अप्लाई कर रहा है। हमने भी ऐसा किया था, बंगाल में जब थे तो बंगाली सीखी थी, और जब बंगाली सीखी तो एक दुकान के सामने खड़े हो गए और हम पढ़ने का ट्राई कर रहे थे। घड़ी की दुकान, किसी से बंगाली कहता है ऐसा नहीं होता, घोड़ी के 2 कान। देखो घड़ी का दुकान, हाँ, घोड़ी के 2 कान। हमने कहा बंगाली महाराज धन्य हो। एक बंगाली है, विक्रम योगा उन्होंने शुरू कर दिया, काफी उसके चहल पहल है, और वो हॉट योगा कहते हैं, एकदम आर्टिफिशियली हीट निर्माण करते हैं, पसीना पसीना, उसमें जाकर के वो योगा कराता है। एक ने मुझे पूछा, हमें नहीं, आप तो योगा जानते हैं, ये हॉट योगा कहाँ आता है ना? ये है, तो क्या है? हमने कहा देखो, ये इसको प्रसार करने वाला कौन है? बोले वो विक्रम, बंगाली है ना? हाँ बंगाली है। बंगाली में अ का उच्चारण ओ करते हैं, जैसे भजन होगा तो भोजन कहेंगे, उसी प्रकार से हठ योगा को उन्होंने हॉट योगा कहा, वास्तव में कुछ नहीं है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। You can discover happiness even in silly things. और ये तब होगा कि जब आपका फाउंडेशन होगा कि
कि आपने कोई दुनिया में टाइम पास करना है, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना है। जीवन बड़ा सहज बन जाता है, सरल बन जाता है। और ये टाइम पास का सिद्धांत उतारने के लिए जो फाउंडेशन चाहिए तत्वबोध का, उसका हम अध्ययन अगले सत्र से करेंगे। तब तक